Hello SGTV students, this is your class test 3rd syllabus 10th class English. First, story writing. Second, the 100 dresses part 1 and 2. Third, long walk to freedom. And fourth one is his first flight part 1 only. 2 stories about flying जो lesson है उसमें से first part you have to do only. And students, story writing I explained it earlier. You can see class test 1 video. And next is the 100 dresses part 1. In this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. इस लेसन के अंदर एक लड़की की कहानी है जो उसके क्लासमेट्स के द्वारा उसको जज किया जाता है. वेंडा पेंट्रोस्की नेम है उसका. इज़ अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन अ अमेरिकन टाउन. यानी वो एक पोलिश गर्ल है, पोलैंड के रहने वाले थे, इसलिए उनको है जो पोलिश कह के बुलाया जाता है. और वो अमेरिका के अंदर है, अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ती है. तो वेंडा उसको जो फ़नी नेम से उसको बुलाते हैं सारे बच्चे. दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. वेंडा को वो हर तरीके से डिफरेंट पाते हैं और बार बार उससे क्वेश्चनिंग करते हैं कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज़ यू हैव. तो इस तरीके से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं. स्पेशली मैडी एंड पैगी, ये दोनों लड़कियां फ्रेंड्स हैं और ये वेंडा से क्वेश्चनिंग करती हैं. रूम नंबर 13 स्पेशलाइज्ड है इस क्लास का और इसमें जो वेंडा पेंट्रोस्की है लास्ट बेंच के ऊपर बैठती है और इस तरीके से उसको है जो अलग रखा जाता है हर चीज़ों के अंदर. जब वो प्लेग्राउंड में होती है तब उसको देखकर बातें बनाई जाती है बच्चों के द्वारा. तो इस तरीके से वेंडा पेंट्रोस्की के साथ है जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है इस लेसन के अंदर. और जो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 2 है, दोनों में ही वेंडा पेंट्रोस्की की स्टोरी है. तो ओवरऑल अगर इस लेसन की बात करें तो दिस स्टोरी हाईलाइट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट जेंडर एक्सेट्रा. यानी कास्ट जेंडर के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इस लेसन के अंदर. नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है. तो अपार्थाइड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बिहाफ पे लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. इट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा. तो क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पहले सुना होगा? यस, सुना होगा. 9th में आप एसएस का जो लेसन है कुछ करके आए हो, उसके अंदर नेल्सन मंडेला के बारे में बोला गया है. एंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. नेल्सन मंडेला एक ऐसे पर्सन थे जो इस पॉलिसी के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल किया. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. 30 साल अपनी लाइफ के उन्होंने जेल में बिताए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन. यानी जो नेल्सन मंडेला जी हैं 1994 के अंदर है जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो साउथ अफ्रीका के अंदर. और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर एक ब्लैक पर्सन एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन, द इनॉग्रेशन. यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जब उनको एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था उस टाइम जो उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, तो उस टाइम को इस लेसन को है जो डिफ़ाइन किया गया है. इस लेसन के अंदर ये दिखाया गया है कि साउथ अफ्रीका रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 3 centuries, since 1948. A very cruel policy of apartheid was followed by the white rulers. वाइट रूलर्स के द्वारा इस पॉलिसी को फॉलो किया जाता था. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वाइट एंड नॉन वाइट पीपल वर केप्ट इन और आउट ऑफ सर्टेन एरियाज़. यानी ब्लैक और वाइट लोगों के अलग अलग एरियाज़ बनाए गए थे. उनके जो पब्लिक प्लेसेस है वो भी अलग अलग थे, दोनों ही वाइट और ब्लैक पीपल के. तो काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए इन विच नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और 10 मई 1994 के अंदर है जो मंडेला वॉज स्वोर्न इन एज द प्रेसिडेंट, उनको इलेक्ट किया गया था. तो इस दिन है जो नेल्सन मंडेला जी रिकॉल करते हैं कि कैसे इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था, कितने लीडर्स यहाँ पर आए हुए थे अलग अलग कंट्रीज़ के.
और द होल हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीका स्ट्रगल एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ हिज ओन लाइफ, यानी दोनों की हिस्ट्री केम अलाइव बिफोर हीज़ इमेजिनेशन, यानी उनकी आँखों के सामने, उनकी कल्पना के अंदर है जो दोनों हिस्ट्री याद हो उठती है कि कैसे उन्होंने अपने पर्सनल और जो ये लाइफ है कैसे इसके अंदर स्ट्रगल किया। ही पेज अ ट्रिब्यूट टू थाउजेंड ऑफ साउथर्न अफ्रीकन पेट्रॉइड्स, यानी जो साउथ अफ्रीका के पेट्रॉइड्स थे उनके लिए वो है जो एक ट्रिब्यूट यहाँ पे करते हैं ऑफ टू थाउजेंड ऑफ साउथ अफ्रीकन पेट्रॉइड्स हु सफर्ड एंडलेसली and sacrifice their lives for the cause of freedom. Then next is 2 stories about flying. Only first part you have to do, students, for this test. His first flight, Lime of Flaherty. In this first part, a young seagull is afraid to fly. एक young seagull है, डरता है वो फ्लाई उड़ान भरने से। हाउ डज़ ही कन्क्योर हिज फियर, किस तरीके से अपने डर के ऊपर वो कंट्रोल करता है और एंड में है जो अपनी उड़ान भरता है। तो इस लेसन के अंदर है जो जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दिस फर्स्ट फ्लाइट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इस लेसन के अंदर शो किया गया है। एंड ये भी एक बात इस लेसन से निकल के सामने आती है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि ज़रूरत ही इन्वेंशन की मदर है। बट इट समटाइम्स नीड्स एन इनिशियल स्पार्क फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन कई बार हमें क्या होता है बाहर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो हम अपनी लाइफ के अंदर आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। सो द स्टोरी टेल्स अस दैट एवरीवन नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट इवन वाइल स्टेइंग इन्वॉल्व्ड इन फैमिली। And here the seagull who lived with his family fear from flying and drowning, but at the end overcome his fear and took his first flight, यानी उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूट उनकी मदर ने सबसे ज़्यादा किया, उसको बार बार इनकरेज किया, मोटिवेट किया, तो इस तरीके से अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो भरने में वो कामयाब हो गया। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दिस टॉपिक योर क्लास टेस्ट 3rd. All the best.